हम बात कर रहे हैं कोड इग्नाइटर की और इसका पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे कैसे क्या काम करता है। ये एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है ताकि आप वेबसाइट्स डेवलप कर सके, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सके PHP का उपयोग करके। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, यानी कि इसका सोर्स आपके पास अवेलेबल है, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये फ्रेमवर्क है और इसकी फंक्शनैलिटी बहुत रिच है। आपकी स्पीड वेबसाइट की बढ़ाने में कारगर है। अगर आपको PHP अच्छे से आती है तो कोड इग्नाइटर आपके काम को बहुत आसान बना देगा। इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, हेल्पर्स है। अगर आप कोड इग्नाइटर यूज करते हैं तो आपका काफी समय बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को आपको फ्रॉम द स्क्रैच बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट लेते हैं, जैसे विक्स से लेते हैं या किसी और तरीके से लेते हैं, तो आप कुछ जो प्री डिफाइंड चीजें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कस्टम काम आ गया, किसी कंपनी ने आपको काम दिया कि ये करना है, वो स्पेसिफिक काम है, तो उसके लिए ये कोड इग्नाइटर सबसे बढ़िया है, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो अटैक्स होते हैं, जो होते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन है या बाकी जो अटैक होते हैं, उन सबको यहां केटर किया गया है कि किस तरीके से रोका जाए। तो कोड इग्नाइटर के अगर फीचर्स की बात करें बहुत फौरी तौर पे, जिसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, उसमें आपका ये MVC आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। कुछ मॉडल में लिखेंगे, कुछ व्यू में लिखेंगे, कुछ कंट्रोलर में लिखेंगे। लाइट वेट बहुत है। इसमें डेटा क्लासेस का जबरदस्त सपोर्ट है हर एक प्लेटफॉर्म में। क्वेरी बिल्डर डेटाबेस सपोर्ट है आपका। फॉर्म और डेटा वैलिडेशन आपको मिलता है। सिक्योरिटी और जो XSS है, यानी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है, वो फिल्टरिंग आपके पास अवेलेबल है। सेशन मैनेजमेंट है। ईमेल सेंडिंग, ये ईमेल आप भेज सकते हैं, अटैचमेंट लगा सकते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल, सेंड मेल, SMTP मेल, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। क्रॉपिंग, रिसाइजिंग, रोटेटिंग, अगर आप इमेज पे काम करते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है। आप देखिए GD है, इमेज मैजिक, नेट PBM, सबका सपोर्ट है। फाइल अपलोडिंग क्लास है, FTP क्लास इसके पास है। लोकलाइजेशन है, पेजिनेशन है, ये बहुत जरूरी होता है। इंक्रिप्शन कर सकते हैं आप, बेंचमार्किंग कर सकते हैं, पूरे पेज की कैशिंग हो सकती है, एरर की लॉगिंग है और जो प्रोफाइलिंग है। अगर ये शब्द आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम इन सब पे एक एक करके बात करेंगे। जैसे कैलेंडरिंग क्लास है, यूजर एजेंट है, जिप कर सकते हैं, जिप एन्कोडिंग हो सकती है, टेम्पलेट इंजन क्लास है, ट्रैक बैक क्लास है, XML RPC लाइब्रेरी है, यूनिट टेस्टिंग क्लास है, सर्च इंजन फ्रेंडली URLs है आपके पास, फ्लेक्सिबल URI राउटिंग है और हुक्स और क्लास एक्सटेंशन का भी सपोर्ट है और हेल्पर फंक्शंस की जबरदस्त लाइब्रेरी है। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है, इसका मैं तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे हम इंस्टॉल करेंगे कोड इग्नाइटर को। बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है कोड इग्नाइटर को। आप सीधा गूगल पे या अपने सर्च इंजन पे टाइप करिए कोड इग्नाइटर, बस जो आएगा कोड इग्नाइटर डाउनलोड, बस इतना टाइप कर दीजिए। जो आपको वेबसाइट आएगी कोड इग्नाइटर की, वहां से डाउनलोड कर दीजिए, अनजिप कर दीजिए फोल्डर को। इन जो फाइल्स आपने अनजिप की हुई है उसको उठा के अपने वेब सर्वर पे डाल दीजिए। एक बार जब आपने डाल दिया तो जो भी आपका URL है उस हिसाब से इसको खोलिए, आपको ये पहला पेज दिखाई देगा। ये पहला पेज आते ही आप समझ जाएंगे कि कोड इग्नाइटर ठीक ठाक से इंस्टॉल हो गया। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब उसके बाद इसका एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। इस फिगर के हिसाब से देखिए कि जब रिक्वेस्ट आती है कोड इग्नाइटर के पास, सबसे पहले वो जाएगा index.php, यानी कि एक इंटरफेसिंग आपको दे दी गई है index.php। दूसरे स्टेप में राउटिंग होगी। राउटिंग ये डिसाइड करेगी कि ये जो रिक्वेस्ट है किसको पास करनी है, क्योंकि आपको जो अगला स्टेप है, ये जो तीसरा स्टेप है, यानी कि पहले तो कैश करना है और उसको सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी चेक करना है। तो जो भी चीज रिक्वेस्ट आ रही है, पहले उसकी राउटिंग होगी, कहां जाना है, फिर सिक्योरिटी चेक होगा। उसके बाद जो रिक्वेस्टेड पेज ऑलरेडी अगर कैश में है, नहीं है तो उसको कैश में डाल दिया जाएगा, नहीं तो इसकी राउटिंग स्टेप 3 जो रिस्पॉन्स दोबारा यूजर को जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला, दिस विल अगेन गो टू द यूजर। लेकिन अगर रिक्वेस्ट पेज एग्जिस्ट नहीं करता है कैशिंग में, तो
जो राउटिंग वो स्टेप 4 पे जाएगी ताकि सिक्योरिटी चेक हो सके। एक बार कैशिंग हो चुकी है, इसका मतलब वो ये वाला सिक्योरिटी चेक वाला काम हो चुका है, तो वो वहां पर रखेगी। अब ये जो रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन कंट्रोलर पे जानी है, तो अगर ये एप्लीकेशन कंट्रोलर, जैसे एमवीसी बोल रहा हूँ ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो अगर ये इस पे जानी है, उससे पहले जो सिक्योरिटी है उस डेटा की वो चेक की जाएगी। एक बार सिक्योरिटी चेक पास हो गया, मतलब आप हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी चेक हो रही है यहाँ पर, और जब एप्लीकेशन कंट्रोल ये जितने भी मॉडल्स हैं, लाइब्रेरी, हेल्पर्स हैं, ये पहले, या प्लगइन्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, और ये सारे लोड करने के बाद इसको व्यू में दे देगा। तो कंट्रोलर यहाँ कंट्रोल करता है, फिर ये व्यू में दे देता है। व्यू क्या करेगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक हो गया। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या करेगा, मॉडल उठाएगा, लाइब्रेरी उठाएगा, हेल्पर, प्लगइन, स्क्रिप्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे हम, और ये व्यू को दे देगा जाके। ठीक, अब व्यू के पास आ गया, व्यू इसको कैश कर लेगा, राइट, और उसके बाद व्यू आपके सामने आ जाएगा। तो व्यू रेंडर करेगा उस पेज को जो अवेलेबल डेटा है, और उसको कैशिंग के लिए भेज देगा। जब रिक्वेस्टेड पेज कैश नहीं है, सो उसको क्या किया जाएगा, कैश किया जाएगा। कैश मतलब ये होता है कि ऑलरेडी अगर कोई चीज हो गई है तो उसमें बार बार समय खराब नहीं किया जाए, उसको कैश किया जाए। मतलब कैश मतलब उसको रख दिया जाए, अगली बार ज्यादा एफर्ट ना करके कैश से उठा लिया जाए फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए। तो उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको भी देख लीजिए, आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, ये कोड इग्नाइटर का। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसका। इसमें 3 फोल्डर्स है मेनली, एक एप्लीकेशन फोल्डर है, एक आपका ये सिस्टम फोल्डर है, और एक आपका यूजर गाइड है। अब ये तीनों में क्या क्या है देखिए, क्योंकि आपको कई जगह, कई अपने जब करेंगे काम कोड इग्नाइटर पे, तो आपको कहां कहां क्या क्या करना है ये बहुत जरूरी है इसमें समझना। तो एप्लीकेशन फोल्डर जो है, इसमें सारा का सारा आपका कोड होगा, जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं उसका कोड यहां पर होगा। यानी कि ये फोल्डर वो जगह है जहां पर अपना प्रोजेक्ट आप डेवलप करेंगे। तो इसका कारण ये है कि इसमें और भी फोल्डर्स हैं, जैसे कैश, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर्स। कैश का मतलब क्या है, जितने भी कैश पेजेस हैं, यानी कि जो फर्दर रिक्वेस्ट के लिए ऑलरेडी नोन है, उसके लिए दोबारा ये सिक्योरिटी चेक अगर नहीं होगा, तो ये कैश पेज आपकी स्पीड पेजेस के एक्सेसिंग की स्पीड को बढ़ा देंगे। अब कॉन्फ़िग की बात करें, तो ये जो फोल्डर है इसमें वो सारी फाइल्स होंगी जिससे आप एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे आपका config.php फाइल है, आप इससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। database.php है, इससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, जो भी आप एप्लीकेशन में यूज करेंगे। और कंट्रोलर जो कंट्रोल करेंगे, यानी कि ये बेसिक पार्ट है आपका एप्लीकेशन का, इसको हम और देखेंगे। कोर है, ये फोल्डर आपके पास होगा जो बेस क्लास है आपके एप्लीकेशन की। हेल्पर, इसमें क्या होंगे, आपके हेल्पर क्लासेस होंगी। हुक्स का मतलब क्या है, हुक्स अगर आप समझते हो तो ये इनर वर्किंग जो फ्रेमवर्क की है, बगैर कोर फाइल को टच किए हुए आपके हुक्स होते हैं जो आप यूज करेंगे। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इसको हम बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, वो भी लैंग्वेज यहां पर आएगी। लाइब्रेरीज मतलब ये है कि जो लाइब्रेरीज डेवलप की आपने, या फिर डेवलप हो रही है, या जो ऑनलाइन, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कोड इग्नाइटर की, वो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं। लॉग्स का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो लॉग हो रही है यहाँ पर। मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस लॉगिन ये यहाँ पर मॉडल्स पे रखा जाएगा। और भी चीजें हैं इसमें। थर्ड पार्टी कोई भी प्लगइन्स इस पे रख सकते हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी में जाएगा। और जो व्यूज है इसमें, HTML फाइल्स जो भी यूज करेंगे आप, PHP फाइल्स यूज करेंगे, वो सब व्यूज में जाएंगे आपके। अब सिस्टम में अगर आप जाएंगे, सिस्टम, अब ये सिस्टम फोल्डर जो कोड इग्नाइटर का है, इसकी कोर कोड्स, कोड इग्नाइटर की जो लाइब्रेरीज है, इसकी जो हेल्पर्स हैं, जो कोड इग्नाइटर की चीजें हैं वो यहाँ पर रहेंगी, ताकि आपकी कोडिंग को आसान बनाया जा सके। ये लाइब्रेरीज और हेल्पर्स ये लोड होंगी जैसे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा या करेंगे आप। तो इस फोल्डर में अलग अलग और भी फोल्डर्स हैं, जैसे कोर है, डेटाबेस है, फॉन्ट्स है, हेल्पर है, लैंग्वेज है, लाइब्रेरीज है। ये सारी कोड इग्नाइटर की चीजें हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो यूजर गाइड जो आखिरी है, ये यूजर गाइड इसलिए है क्योंकि जो खासतौर पे जब आप ऑफलाइन वर्जन पे जाते हैं, आप कोई लाइब्रेरी देखना चाहते हैं, हेल्पर क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे उसे, तो उसके लिए यूजर गाइड है आपके पास। और इनके अलावा, इन फोल्डर्स के अलावा एक index.php करके, ये जो index जो .php फाइल है,
यहां पर हम एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट, जो भी एरर्स कैचिंग है, वो हम यहां पर सेट करेंगे, राइट। इसमें एडिट ना करें, क्योंकि जब तक बुला ना जाए और समझाया ना जाए वो मुश्किल होता है फिर, क्योंकि ये बेसिक चीज है कोड इग्नाइटर की, आप अपनी चीजों में चेंज करेंगे। तो कोड इग्नाइटर, जैसे मैंने बताया आपको, ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर डेवलपमेंट फॉर्म है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो तरीका है, वो MVC का है, यानी कि मॉडल होगा अलग, व्यू होगा अलग, कंट्रोलर अलग होगा। MVC एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है जो आपके एप्लीकेशन लॉजिक को, जैसे जो भी आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करने वाले हैं और जो दिखने वाला है, उनको अलग करता है। ये आपको इस बात में अलाउ करता है या परमिट करता है कि आप मिनिमम स्क्रिप्टिंग करें, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन वो बिल्कुल सेपरेट है PHP स्क्रिप्टिंग से। प्रेजेंटेशन हो रहा है, स्क्रिप्टिंग करिए आप। तो जो मॉडल इसमें आता है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें इस मॉडल क्लासेस में आप जो भी फंक्शंस लिखेंगे ताकि आप डेटाबेस से रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट कर सके, ऐसे CRUD मॉडल भी बताऊंगा आपको। CRUD ये सब अपडेट, रिट्रीव, डिलीट, इस तरीके से है ये। और जो व्यू है वो इंफॉर्मेशन जो यूजर को दिखाई जाएगी। ये एक वेब पेज होता है, लेकिन कोड इग्नाइटर में ये पेज फ्रेगमेंट भी हो सकता है, जैसे कोई एक पेज का फुटर हो या हेडर हो, बल्कि ये RSS पेज भी हो सकता है, राइट, ये भी हो सकता है। और फाइनली मॉडल व्यू कंट्रोलर में कंट्रोलर क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएटरी है मॉडल और व्यू के बीच में, और बाकी जो आपके रिसोर्सेज जो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू दिए जाएंगे और वेब पेज के जनरेट करने में काम आएंगे। तो ये हमने बेसिक अभी ओवरव्यू देखा आपके कोड इग्नाइटर का। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।